नेपोलियन विश्व के महान योद्धाओं में गिना जाने वाला एक प्रसिद्ध योद्धा था। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने चतुर दिमाग, दूरगामी सोच और अपने दृढ़ निश्चय के बल पर फ्रांस, इटली और यूरोप के ज्यादातर हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लिया था। एक ऐसा योद्धा जो फ्रेंच सेना में भर्ती होकर सेना के उच्च पद पर पहुंचा और उच्च पद से वह राजनीतिक गलियारों में अपना स्थान बनाने लगा और जिसने अपने जीवन के अंत तक आते आते यूरोप के अधिक हिस्सों को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपसे इसी महान योद्धा नेपोलियन से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य पेश कर रहे हैं। यह जानकारी आपको नेपोलियन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसीलिए इसे अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए जानते हैं महान योद्धा नेपोलियन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में कॉर्सिका द्वीप के अजासियो नामक स्थान पर हुआ था। नंबर 2, नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था और यह फ्रांस के राजा के दरबार में कॉर्सिका द्वीप की तरफ से प्रतिनिधि थे। नंबर 3, नेपोलियन की माता का नाम लेटिजिए रोमोलिनो था। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहनें थीं। नंबर 4, नेपोलियन के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। इसी के दम पर नेपोलियन ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और सैनिक अफसर बनने के लिए फ्रांस की मिलिट्री एकेडमी से पढ़ाई की। नंबर 5, 16 साल की उम्र में नेपोलियन के पिता की मृत्यु हो गई थी और वह अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने घर कॉर्सिका आ गए। नंबर 6, नेपोलियन जब कॉर्सिका में थे तब फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई। फ्रांस की क्रांति शुरू होने का अहम कारण फ्रांस की राजशाही व्यवस्था को खत्म करना तथा लोकतंत्र की स्थापना करना था। यह क्रांति 1789 से 1799 तक चली। नंबर 7, नेपोलियन को जब फ्रांस की क्रांति के बारे में पता चला तो वह कॉर्सिका छोड़कर फ्रांस आ गए और वहां विद्रोहियों के एक संगठन के साथ जुड़ गए। उनकी कुशलता और दृढ़ निश्चय को देखते हुए उन्हें विद्रोही सेना की एक टुकड़ी का कमांडर बना दिया गया। नंबर 8, नेपोलियन की युद्ध क्षमता परखने के लिए विद्रोही संगठन के मुखिया ने उन्हें एक कार्य सौंपा। फ्रांस के ताउलून शहर में इंग्लैंड की सेना ने 1793 से कब्जा जमा रखा था। नेपोलियन को अंग्रेजों को इस शहर से खदेड़ने की जिम्मेदारी दी गई। नेपोलियन ने बड़ी चतुराई से अंग्रेजों पर विजय पाई तथा उन्हें शहर से खदेड़ने में सफलता हासिल की। नेपोलियन की इस विजय की चर्चा फ्रांस के राजनीतिक गलियारों तक पहुंची और उन्हें सेना का ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। जब नेपोलियन ब्रिगेडियर जनरल बने तब वह महज 24 वर्ष के ही थे। नंबर 9, 1796 में नेपोलियन की युद्ध कला की एक बार फिर से परीक्षा हुई। नेपोलियन को इटली से लड़ रही फ्रांस की सेनाओं की कमान सौंपी गई। जब नेपोलियन इटली पहुंचे तो वहां फ्रांस की सेनाएं ऑस्ट्रिया की सेना से बुरी तरह हार रही थी। नेपोलियन के चतुर दिमाग ने कुशल रणनीति के तहत फ्रांस की सेना को लड़ने के लिए प्रेरित किया। नेपोलियन की ये रणनीति सफल हुई और वह ऑस्ट्रिया की सेना को इटली से बाहर करने में कामयाब हो गए। उनकी इस जीत ने उन्हें फ्रांस की जनता का हीरो बना दिया था। नंबर 10, नेपोलियन की फ्रांस में बढ़ती लोकप्रियता के कारण 1798 में उन्हें मिस्र में भेज दिया गया। नेपोलियन मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रा को जीतकर
1799 में फ्रांस लौट आए और फ्रांस लौटने पर उन्हें 3 सदस्यीय मंत्री परिषद का अंग बना दिया गया। नंबर 11, अपने चतुर दिमाग के दम पर नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट बने। फ्रांस का सम्राट बनने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस के संविधान में कई बदलाव किए। इन सभी बदलावों में नेपोलियन कोड नामक एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। इसके तहत नेपोलियन ने सदियों से चली आ रही फ्रांस की सरकारी पदवियों पर जन्म और धर्म के आधार पर कब्जा करने की प्रथा को खत्म कर दिया और इसे योग्यता के आधार पर कर दिया गया। नंबर 12, नेपोलियन ने 1805 से लेकर 1811 तक फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार किया। इस समय के दौरान नेपोलियन फ्रांसीसी साम्राज्य का चौतरफा विस्तार कर रहा था। नेपोलियन ने कई छोटे देशों को फ्रांस साम्राज्य में मिला लिया था तथा धीरे धीरे यूरोप के भी कई हिस्सों पर अपनी हुकूमत स्थापित की थी। सन 1811 में फ्रांसीसी साम्राज्य अपने चरम पर था। नंबर 13, सन 1812 में नेपोलियन ने रूस पर हमला करने का फैसला लिया, परंतु यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था। यहीं से नेपोलियन के पतन की नींव पड़ी थी। रूस के साथ नेपोलियन की सेना का कड़ा युद्ध हुआ और इस युद्ध में नेपोलियन की जीत हुई, परंतु यह जीत सही मायनों में नेपोलियन की हार थी, क्योंकि इस जीत में नेपोलियन के 4 लाख से भी ज्यादा सैनिक शहीद हो गए थे। नेपोलियन अपने साथ 5 लाख सैनिक टुकड़ी लेकर चला था, जिसमें से वापस फ्रांस लौटने पर उसके साथ सिर्फ 1 लाख सैनिक ही थे। नेपोलियन के सैनिक युद्ध में शहीद होने की बजाय मौसम की मार, भूखमरी आदि कारणों से मारे गए थे। नंबर 14, नेपोलियन के वापस लौटने पर फ्रांस की राजनीतिक हालत बदल चुके थे। कई देशों ने फ्रांस को अपने कब्जे में लेने के लिए सेना लगा दी थी। नेपोलियन के मात्र 1 लाख सैनिक इन देशों की सेना से नहीं जीत सकते थे और अंत में नेपोलियन अपने ही देश में हार गया। नंबर 15, सन 1813 में नेपोलियन की हार के बाद नेपोलियन को फ्रांस छोड़कर इटली के एल्बा द्वीप में बसना पड़ा, परंतु दूसरे ही वर्ष उसकी किस्मत फिर बदली और वह फ्रांस की सत्ता में वापस लौट आया। लेकिन अब ना तो नेपोलियन के पास एक शक्तिशाली सेना थी और ना ही उसका स्वास्थ्य ठीक रहता था। नंबर 16, 18 जून 1815 के दिन ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे देशों ने अपनी संयुक्त सेना लेकर नेपोलियन पर हमला कर दिया। क्योंकि नेपोलियन के पास इस विशाल सेना का मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी, इसी कारण नेपोलियन इस युद्ध को आसानी से हार गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध को वाटरलू का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि यह युद्ध वाटरलू नामक शहर में लड़ा गया था। नंबर 17, वाटरलू का युद्ध हारने के बाद नेपोलियन को गिरफ्तार करके सेंट हेलेना द्वीप पर बंदी बनाकर रखा गया, जहां 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। नंबर 18, मृत्यु के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर ही दफना दिया गया, लेकिन सन 1840 में उनके अवशेषों को लाकर फ्रांस में दफनाया गया। कहा जाता है कि नेपोलियन की मृत्यु पेट के कैंसर की वजह से हुई थी, परंतु नेपोलियन की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में भिन्न भिन्न मतभेद हैं। नेपोलियन के बाल के अवशेष की फोरेंसिक जांच से पता चला कि नेपोलियन की मृत्यु पॉइजन के कारण हुई थी।
रूस की सेना नेपोलियन को खाने में मरकरी नामक जहर मिलाकर देती थी, जो धीरे धीरे नेपोलियन के शरीर को खत्म कर रहा था तथा इसी के कारण नेपोलियन को कैंसर हुआ और इसी कैंसर के कारण नेपोलियन की मृत्यु हुई। परंतु इस तथ्य पर आज भी इतिहासकारों की स्पष्ट राय नहीं है। तो ये थे इतिहास के महान योद्धा नेपोलियन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आपका किया गया एक शेयर और लाइक फिलॉसफी एथिक्स का हौसला बढ़ाने में अहम योगदान देता है। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।